बहुत दूर दराज इलाके में एक सेठ रहा करता था। इस सेठ की एक बहुत बड़ी कोठी थी जिसमें बहुत से मुलाजिम थे। इनमें एक बहुत ही पुराना और वफादार मुलाजिम था। ये मुलाजिम जरूरत पड़ने पर हर तरह के काम कर लिया करता था। अगर चौकीदार ना आए तो यही मुलाजिम चौकीदारी, कभी खानसामा ना आए तो खाना पकाने का काम भी यही कर दिया करता था। हर तरह के काम बखूबी करना जानता था। सभी लोग इस पर बहुत एतबार करते थे। इसको अली काका कहकर बुलाया करते थे। अली काका सेठ के सर्वेंट क्वार्टर में रहा करते थे, जबकि इनका खानदान इनके गांव में ही रहता था। एक बार सेठ के बड़े बेटे कमाल ने इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लिए, जिस पर सेठ ने उसको कंप्यूटर बतौर इनाम लेकर दिया। सेठ का बेटा कमाल बहुत ही मेहनती और पढ़ाई में दिल लगाने वाला बच्चा था, लेकिन कंप्यूटर आ जाने के बाद वो हर वक्त कमरे में बंद कंप्यूटर और इंटरनेट और गेम्स में मसरूफ रहता। अली काका को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। अली काका ने सेठ को इस बारे में बताया, मगर उसने हंस के टाल दिया। वक्त गुजरता रहा। कमाल के सालाना इम्तिहान हुए और उसके बाद वो कुछ दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ एक पुरफज़ा मकाम पर सैर व तफरीह के लिए चला गया। उसी रात सेठ के यहाँ चोरी हुई। चोर आए और 10,000 रुपए लेकर चले गए। सेठ ने पुलिस में इतला दी। पुलिस आई और सभी मुलाजमों से पूछगछ की। चौकीदार ने बताया कि रात को कुछ लोग दीवार फैलाकर दाखिल हुए, उसके सर पर जोर से ज़रब लगाई, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसने 4 लोगों के साए देखे थे। पुलिस ने सेठ को बताया कि उन्हें अली काका पर शक है। उन्हें लगता है कि अली काका इस मामले के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन सेठ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत ही पुराने और वफादार मुलाजिम हैं, मुझे उन पर कोई शक नहीं। पुलिस चली गई, तफ्तीश जारी रही, मगर अगली रात वहां एक और चोरी हुई। उस घर से भी चोर 10,000 रुपए लेकर फरार हो गए। और हैरानी की बात यह है कि अगली रात कमाल के एक और दोस्त के घर चोरी हुई और चोर वहां से भी सिर्फ 10,000 रुपए लेकर ही फरार हो गए। सेठ को ये सारी बात बहुत हैरानकुन लगी। सेठ ने अली काका को बुलाया और उनसे संजीदगी से इस बारे में बात की। वो जानना चाहता था कि क्या वाकई अली काका इस मामले के बारे में कुछ जानते हैं। जब उन्होंने अली काका से सवाल किया तो अली काका ने सर झुका दिया और बोले, हाँ मैं जानता हूँ। सेठ जमाल को उनकी इस बात पर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, तो फिर बताइए वो कौन है? अली काका ने उनसे वादा लिया कि वो कल शाम को उन्हें इसके बारे में बता देंगे, बल्कि वो उन्हें चोरों से मिलवा देंगे, मगर उन्हें वादा करना होगा कि वो पुलिस को इस बारे में कुछ इतला नहीं देंगे। सेठ जमाल के लिए वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। वो जल्द ही फैक्ट्री से वापस आ गया और शाम का इंतजार करने लगा। आखिरकार शाम 6 बजे अली काका सेठ को लेकर चोरों से मिलवाने चल पड़े। सेठ इस बारे में बहुत हैरान था कि वो उन्हें कमाल के कमरे की तरफ ले जा रहे थे। उन्होंने अली काका से कहा, ये तो कमाल का कमरा है। अली काका ने कहा, आप अंदर तो आइए। जब वो दोनों कमरा का दरवाजा खोल के कमरा में दाखिल हुए तो कमाल अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें करने में मसरूफ था। वो इन दोनों को वहां देखकर हैरान हो गए और खामोश हो गए। अली काका बोले, सेठ साहब, चोरी कमाल और उसके दोस्तों ने की है। सेठ साहब की समझ में कुछ नहीं आया। सभी बच्चे हैरानी से अली काका की तरफ देख रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, अली काका ने खुद ही अपनी बात की वजाहत शुरू कर दी। अली काका ने बोला कि कुछ दिन पहले अचानक कमाल के सभी दोस्त कमाल के घर आए। बहुत दिनों बाद इनको घर में देखकर अली काका को काफी तशवीश हुई। जब वो उन्हें चाय वगैरह सर्व कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि ये बच्चे कुछ परेशान हैं और उनको अली काका के कमरे में मौजूदगी का एहसास ही नहीं।
وہ آپس میں یوں بات کر رہے تھے کہ امتحانات کچھ بہتر نہیں ہوئے اور پاس ہونے کے لیے 10,000 روپے رشوت دینا پڑے گی۔ علی کاکا کچھ دن ان کی آمد و رفت کو محسوس کرتے رہے، مگر اس کے بعد اچانک وہ سبھی بچے پرفضا مقام کی سیر کو چلے گئے اور اسی رات چوری ہو گئی۔ ایک کے بعد دوسرے کمال کے سبھی دوستوں کے گھر چوری ہونا علی کاکا کو اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ یہ چوری کوئی اور نہیں مگر یہی بچے کر رہے ہیں۔ علی کاکا نے کہا، سیٹھ صاحب، ان کی اس چوری میں آپ بھی شامل ہیں۔ سیٹھ کو مزید تشویش ہوئی۔ اس نے کہا، میں کیسے؟ علی کاکا نے کہا، آپ ہی ہیں جس نے اتنے اچھے پڑھنے والے بچے کو کمپیوٹر جیسے کھلونے سے مصروف کر دیا۔ اور ایک کے بعد دوسرے کمال کے سبھی دوستوں نے کمال کی دیکھا دیکھی کمپیوٹر خرید لیا اور یہ سب پڑھائی کی بجائے کمپیوٹر پر اپنا وقت ضائع کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امتحانات میں فیل ہو گئے اور والدین کو نہ بتائیں اس لیے انہوں نے 10,000 روپے رشوت دینے کا فیصلہ کیا اور جس کو انہیں گھروں سے ہی چوری کرنا پڑا۔ سبھی بچے سر جھکائے کھڑے تھے، ان کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سب حالات یہی واضح کر رہے تھے کہ علی کاکا جو کچھ بول رہے ہیں سب کچھ بالکل درست ہے۔ سب کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ سیٹھ نے بچوں کو سمجھایا کہ کس طرح وقت پر پڑھنا اور وقت پر کھیلنا ضروری ہے۔ کسی حد تک ان بچوں کو خود بھی یہ بات سمجھ آ چکی تھی۔ اس کے بعد سبھی بچوں نے وقت پر پڑھنا اور وقت پر کھیلنا جاری کر دیا۔ امتحانات میں اچھے نتائج آتے رہے۔ سیٹھ اور بچے سبھی بہت خوش تھے۔